कब से चल रहा है सब कुछ? कुछ पूछा है ना मैंने? कब से चल रहा है ये सब? मैडम, मैं इससे आज पहली बार मिलने गई थी। तुम दोनों को देख के ऐसा तो नहीं लग रहा था कि पहली बार मिले हो? देख के ऐसा लग रहा था कि बहुत पहले से एक दूसरे को जानते हो। मैडम, हम 6-7 महीने से मैं इसे जानती हूँ और हम सोशल मीडिया फ्रेंड्स हैं, बट मैं आज उससे पहली बार मिली थी मैडम। आयशा, सोशल मीडिया पे जितनी भी बातें होती हैं वो सब धोखा होती हैं। देखो, मैं तुम्हें अपनी बहन समझ के एडवाइस कर रही हूँ, तुम्हें समझा रही हूँ। इन सोशल एप्लीकेशंस पे जो भी कोई भी बात कर रहा होता है वो धोखा भी हो सकता है। हमें कभी भी पता नहीं चल सकता कि अगला बंदा है कि बंदी सच बोल रही है कि झूठ बोल रही है। और अगर उसके झूठ को तुमने सच मान लिया तो शायद तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी खुद को सच्चा साबित करने में गुजारनी पड़े। और मैं तुमसे किसी और के बारे में क्या बोलूं, खुद को ही देख लो। मुझसे झूठ बोल के गई थी ना कि अम्मी की तबीयत खराब है। मैडम प्लीज, मुझसे गलती हो गई। आई एम सो सॉरी। आइंदा कभी ऐसा नहीं होगा। तुम मुझसे वादा मत करो, तुम्हें खुद से वादा करना चाहिए। मेरा काम था तुम्हें समझाना। तुम समझना चाहती हो या नहीं समझना चाहती वो तुम्हारी अपनी मर्जी है। देखो, इन थोड़े से लाइक्स और थोड़े फॉलोअर्स के लिए झूठ बोलना ये ठीक नहीं है। देखो, मैं इंटरनेट की मुखालिफत नहीं कर रही। हमारे काम को देख लो, हमारे काम में कितनी जरूरत होती है इंटरनेट की। सारी प्रमोशंस इंटरनेट के थ्रू होती हैं। हमारा काम पूरा सोशल ऐप के ऊपर ही होता है, लेकिन ये जितना फायदेमंद है उतना खतरनाक भी है। आगे बढ़ने के लिए, तरक्की हासिल करने के लिए, एक दूसरे को पसंद कराने के लिए आजकल सारे लड़के लड़कियां सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं। कोशिश करते हैं कि वो सोशल मीडिया पे मशहूर हो जाए। ये सही नहीं है आयशा। अपनी पहचान बनाने के लिए खुद मेहनत करो। आयशा, इस जाल में मत फंसो। ये वेब है, एक जाल है जो आपको फंसा लेता है, और जब तक आपका दम ना निकले आप उससे जान नहीं छुड़ा पाते। बहुत शुक्रिया मैडम, आपने इस तरह समझाया है कि मैं आइंदा ये गलती कभी भी नहीं करूँगी। तुम्हें पता है आयशा, अल्लाह क्या कहता है कि अल्लाह के सिवा किसी को अपना मददगार ना बनाओ। तो क्या मिसाल है कि इंसान बिल्कुल मकड़ी सा होकर रह जाता है कि दूसरों के घरों में अपना जाला बनाता है, हालांकि उसका अपना जाला सबसे कमजोर होता है। पता नहीं क्यों मुझे लगता है सोशल मीडिया का भी यही हाल है। सब लोग अल्लाह पे तवक्कल छोड़ के सोशल मीडिया को अपना मददगार बनाने लगे हैं। यहाँ तक कि वो शोहरत और बदनामी के फर्क को ही भूल जाते हैं। उनको लगता है कि अगर वो सोशल मीडिया पे मशहूर हो गए तो वो दुनिया फतह कर सकते हैं। और आयशा, हर बार दुनिया फतह नहीं होती, कभी कभी लुट भी जाती है। मैडम, मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ। एक कुलीग की तरह नहीं, एक बहन की तरह आपने मुझे समझाया। आई प्रॉमिस मैं आइंदा कुछ ऐसा नहीं करूँगी। आपने जो समझाया मैं उस पर पूरी तरह अमल करूँगी और एक अच्छे इंसान की तरह मैं आगे बढ़ने की कोशिश करूँगी। थैंक यू मैडम। चाय। परेशान हो? कल जुमा है, जोया आ रही है।
मैं जुनैद से बात करूं? नहीं, उसे कुछ मत कहिएगा। मैं बात करूंगी जोया से। क्या ये मुनासिब होगा? पता नहीं, लेकिन हमें बात तो करनी चाहिए। अच्छा हो या बुरा देख लेंगे फिर। जुनैद भाई, मैं इसीलिए नहीं बता रही थी आपको। आपको नहीं जाना चाहिए। मत रोको मुझे नाइला, मैं नहीं सामना कर सकता हूँ उसका। अम्मी अबू को बता देना जब तक जोया यहाँ पर है मैं किसी दोस्त की तरफ नहीं जाऊंगा। वो चली जाएगी तो आ जाऊंगा मैं वापस। क्या टाइम हुआ है? भाई तो कब की आ गई होगी, अब तक आ जाना चाहिए था जोया को। हाँ, तो जाना चाहिए था। क्या पता रास्ते में हो, आ रही हो। एक काम करें ना, आप जाके तैयार हो जाए, मैं लगा देती हूँ ये सब। नहीं, अब काम रह ही कितना गया है, तुम भी थोड़ा जल्दी कर लो। जब फ्लाइट पे वो कुछ नहीं खाती, उसे भूख लगी होगी जैसे ही वो आएगी। मैं वो खाना ले आती अम्मी, अरे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कितनी कमजोर हो गई हो तुम। क्या इस्लामाबाद में खाने को कुछ नहीं मिलता? तब मैं क्या करूं? पूरे इस्लामाबाद में कोई भी मेरी अम्मी की टक्कर का खाना नहीं बनाता, तो यहीं आके मेरी भूख मिटती है। और पूरे कराची में तुम्हारी टक्कर की बातें बनाने वाला कोई नहीं मिलता। लेकिन इस बार मैं तुम्हें जवाब सुने बगैर नहीं जाने दूंगी। तो मेरी तरफ से जवाब आप साफ समझें। हूँ। अरे आप लोग सारी बातें यहीं पर कर लेंगे। चले अंदर जाके बैठे। अरे हमारी बेटी आ गई। अस्सलाम अरे वालेकुम। ठीक ही रहो, माशाल्लाह माशाल्लाह। सामान कहाँ है बेटा? वो नीचे अंकल, मैं लाई नहीं ऊपर। लेकर आता हूँ। खाना लगाओ। मैं लगा रही हूँ। चाहे चाहे बैठे आप लोग। कितने रूखे हो रहे हैं तुम्हारे बाल। हाँ, बिल्कुल ख्याल नहीं रखती हो क्या? रखती हूँ अम्मी ख्याल। हाँ, ख्याल रखती हो। यही हाल रहा ना तो कुछ ही दिन में तुम्हारे बाल मुर्गी की दुम जितने रह जाएंगे। कम से कम मुर्गी की दुम तो बोले। मुर्गी की दुम तो इतनी सी होती है। चाचा हिलो मत, हिलो मत। अम्मी, मेरे बाल क्यों तोड़ रही हैं? सफेद बाल था जोया। तुम्हारे बाल अब सफेद होना शुरू हो गए हैं जोया। तुम शादी के लिए हाँ कर दो। मैं नायला के साथ ही तुम्हारी रुखसती कर दूंगी। अभी 6 महीने हैं, कोई ना कोई अच्छा रिश्ता मिल जाएगा इंशाल्लाह। अम्मी, मैं भी जहनी तौर पे तैयार नहीं हूँ। मुझे मुझे थोड़ा और टाइम दे दे। आई प्रॉमिस, मैं खुद ही आपको बता दूंगी। ये थोड़ा थोड़ा करके तुम सालों गुजार चुकी हो, और कितना वक्त लोगी जोया? बस थोड़ा सा और वक्त दे दो।
नाइला, नाइला, शाम में वॉशिंग मशीन लगाओगी ना? ये कपड़े भी डाल देना, शाम तक सूख जाएंगे तो मैं पैकिंग कर लूंगी। इतनी जल्दी गुजर गया ना वक्त, पता ही नहीं चला। हाँ, अगली दफा आओ ना तो ज्यादा दिन की छुट्टियां लेकर आना। अब वो जुनैद भाई जेल से रिहा होकर आ गए हैं। तुम्हारे आने का सुन के घर से चले गए। क्यों? काफी शर्मिंदा है वो, हिम्मत नहीं है तुम्हारा सामना करने की। अब अगर जुनैद भाई तुमसे मिलने का कहें तो मिलोगी उनसे? मिलेगी, वरना साफ इनकार करके चली जाती। जोया जोया, ये लो, ये तुम्हारी दोस्त की पसंद का खाना बनाया है। थैंक यू अम्मी। अगली बार कोशिश करूंगी कि ज्यादा दिन के लिए छुट्टी लेके आऊं। हमजा की अम्मी से बात हो रही थी, वो बता रही थी कि मैं निकल रही हूँ, तो वो कह रही थी कि वो आपको फोन करेंगी। अम्मी हाँ कह दीजिएगा। जीते रहो बेटा, जैसा तुम चाहोगी ना वैसा ही होगा, बस अपना ख्याल रखना। गाड़ी आ गई नीचे, मैं सामान ले जाती हूँ। जाओ, शाबाश, अल्लाह हाफिज। जाओ बेटा, अल्लाह के हवाले। अल्लाह हाफिज। आओ जोया, बैठो, मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें। नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। मुझ पे इतना एतबार तो कर ही सकती हो ना, जितना किसी गैर ड्राइवर पे करो। आओ बैठो, मैं छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं मैनेज कर लूंगी। बारिश होने वाली है, ज्यादा टाइम भी नहीं है। आ जाओ, मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें। फ्लाइट कितने बजे की है? अभी नहीं है। यहाँ से हॉस्टल जाऊंगी, फिर एक कलीग के साथ एयरपोर्ट चली जाऊंगी। अच्छा, तो किस तरह जाना है? अभी चलो, मैं बताती हूँ। अच्छा, वैसे सोचा तो मैंने यही था, जिस तरफ तुम कहोगी ना उसी तरफ मुड़ जाऊंगा। और अगर ये कहोगी कि मैं पीछे हट जाऊं तो इस दफा मैं बाकी पीछे हट जाऊं।
गैस पर उल्टे हाथ में। खैर सोचा तो मैंने ये भी था कि जब तक तुम मुकम्मल तौर पे मुझे दिल से माफ नहीं कर दोगी तो नहीं मिलूंगा तुमसे। माफी तलाफी की बातों से मैं बहुत आगे निकल चुकी हूँ जुनैद, और मैंने तुम्हें बहुत पहले ही माफ कर दिया था। सोचा ये भी था कि अगर तुम माफ कर दोगी तो तुमसे पूछूंगा कि अब क्या सोचते हो मेरे बारे में। तुम्हारे बारे में कुछ नहीं सोचती जुनैद, तुम्हारे बारे में क्यों सोचूंगी। लेकिन मैं सोचता हूँ सोया, और मैंने पिछले सारे वक्त में सिर्फ तुम्हारे बारे में बहुत सोचा है। मैंने सोचा अगर तुम मेरी जिंदगी में ना आती तो मुझे कभी पता ही ना चलता कि मैं कितना गलत थी। लेकिन तुमने मुझे बताया जोया कि मैं अच्छा इंसान नहीं हूं। सोचा ये भी कि जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ वो भी गलत था, नहीं होना चाहिए था। जो कुछ मेरे साथ हुआ वो तुम्हारी गलती नहीं थी जुनैद, वो मेरी खुद की गलती थी। हम दोनों अपनी अपनी गलतियों की सजा काट रहे हैं। अगर ऐसा ही है तो देखो, कानूनी सजा तो मैं काट आया हूं। अगर बाकी की सजा हम मिलके काट लें तो मेरा मतलब वक्त थोड़ा जल्दी गुजर जाएगा। गाड़ियां रखो। सोया बताओ ना मुझे, मैं इन चंद सालों में बहुत बेचैन रहा हूं इन सारी बातों के बारे में। प्लीज मुझे बताओ कि तुम। जुनैद, अगर मैं एक सवाल पूछूंगी सच जवाब दे सकोगे? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सच बोलूंगा तुमसे। अगर तुम मेरी जगह होते और मैं तुम्हारी जगह होती तो तुम क्या करते? बताओ, तुम करते मुझे कबूल? नहीं। थैंक यू, सच जान के अच्छा लगा।